Hello everyone. In this video, I'm going to discuss the important question of UGC NET November 2020, which is asked on the topic ERD model. So, जब हम किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं तो ऐसा लगता है कि these are the very easy questions. ERD के सिंबल्स पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा. बट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें सो दे कैन आस्क यू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो आपको हर तरीके के इजी, मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने ईआरडी के सिंबल्स पे क्वेश्चन पूछा है. तो अगर आपको ईआरडी में डाउट है या फिर उसके सिंबल्स में डाउट है, ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस बने हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगा. आप उसे जरूर पहले चेकआउट कर लें, फिर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और फिर इसका एक्सप्लेनेशन चेक करें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें मैच करना है आपको. अगर हम इस सिंबल की बात करें, ये सिंबल हमारा वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना. तो हमने पहले भी देखा है. अगर मैं एंटिटी की बात करूं, एंटिटी वो है जो कि किसी भी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे आप एक एंटिटी है, मैं एक एंटिटी हूँ. क्यों? बिकॉज यू कैन टच मी, यू कैन सी मी, यू कैन हियर माई वॉइस. सिमिलरली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप होगा. तो मोबाइल का अपना एक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका एक लेंथ है, विड्थ है, उसका वेट है. सिमिलरली मोबाइल का एक अपना साइज है. तो आप हर किसी फिजिकल, जिसका भी फिजिकल अपीयरेंस है, दे ऑल आर द एंटिटी इन शॉर्ट. तो एंटिटी दो तरीके का होता है. एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक होता है वीक एंटिटी. स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करें, उसे आप सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. वीक एंटिटी को आप डबल डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ये हो गया वीक एंटिटी. ओके. और अगर हम E1 E2 की बात करें सेपरेटली, तो दे आर द स्ट्रॉन्ग एंटिटी. ना, अब किसी भी एग्जामिनेशन में आपको ऐसा नहीं है कि आपने देखा और सारे ऑप्शंस को मिलाते बैठना है. नहीं, आप ऑप्शन देखिए, ए का 2 होना चाहिए. तो अब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 आपका एलिमिनेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ए का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सिर्फ 1 और 3 में करेक्ट है. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. इसके बाद हम ये एट्रीब्यूट की बात करेंगे. तो एट्रीब्यूट के भी वेरियस आपको मैंने टाइप्स बताया है. एट्रीब्यूट में अगर आप सिंगल ओवल बनाते हैं तो दिस इज योर सिंपल एट्रीब्यूट. अगर इसी ओवल में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज अ की एट्रीब्यूट. अगर आपका कोई प्राइमरी की का कंसर्न है, आप उसको प्राइमरी की टेबल में बनाना चाहते हैं, तो आप इसको की एट्रीब्यूट बनाएंगे. तो यहाँ पे ही आंसर आपका मिलता है. बी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. तो अब देखिए बी का ऑप्शन कहाँ पे आपको 1 हो रहा है, यहाँ पे. इट मीन्स कि मुझे आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है. एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे अपना ये स्किल दिखाना है कि मैंने सारा टॉपिक पढ़ के आई हूँ तो मैं पूरा ही क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करूंगी. नहीं, आपको एक वहाँ पे टाइम को भी इफेक्टिवली मैनेज करना है. बिकॉज नेट की अगर हम बात करें, 150 क्वेश्चन आपको 180 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं. तो द टाइम लिमिट इज वेरी हाई इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. तो आपको ये दोनों एग्जाम में नहीं देखना है, अपना टाइम सेविंग करना है. और इस टाइप के क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए. तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है ना. तो ये हो गई की एट्रीब्यूट. और अगर हम इस एट्रीब्यूट की बात करें, अगर मैं आपको बता दूं, तो एक यहाँ पे होता है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट. विच मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 और 3 मोर एट्रीब्यूट. जैसे आपका नेम, तो नेम कैन बी मेड अप ऑफ योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम एंड योर मिडिल नेम. एक आपका होता है यहाँ पे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का ये मीनिंग है कि एक एट्रीब्यूट के मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं. जैसे आपका फोन नंबर, फोन नंबर कैन बी योर पर्सनल, योर ऑफिशियल, सो एंड सो. तो ये जो सी वाला ऑप्शन है, ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है ना. और सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखा है, आप ऐसे भी समझिए, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखा है, और दो ही ओवल है. तो इट मीन्स कि अगर एक को मैंने 1 से मैप किया तो दूसरा का 4 हो जाएगा. तो ये सी का 4 हो जाएगा. और अगर हम डी की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन बचता, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. तो अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोटल पार्टिसिपेशन का. तो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दिस इज अगेन स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दिस इज योर रिलेशन. और डबल लाइन रिप्रेजेंट करता है टोटल पार्टिसिपेशन को. और दिस इज योर पार्शियल पार्टिसिपेशन. ठीक है, तो डी का मैच हो जाएगा 3 से. तो इस तरीके से अगर आप किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं तो सारे एक्सपेक्ट को कवर करिए. ऐसा नहीं है कि आपने आधा अधूरा पढ़ा और फिर एग्जामिनेशन में सॉल्व करने चलेंगे. नहीं, आपने अगर ईआरडी पढ़ा है तो उसके सिंबल्स को रिवाइज करिए, उनके प्रॉपर्टीज को रिवाइज करिए. सो दिस वाज द क्वेश्चन विच इज रिसेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो के लिए अगेन
go through all the complete playlists to know all the details about the database management system. सारे वीडियोस कवर हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे या फिर अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, तो ये पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो गो थ्रू इट, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।